तो कैसे ले जाते हैं? बाप भी तो कोई पार्ट बजाएगा ना, है? क्या पार्ट बजाते हैं? है जो इस सृष्टि का हर मनुष्य मात्र, हर पुरुष, हर स्त्री जीवन भर जो पार्ट बजाती है विशेष, खासकर कामेंद्रिय से, तो अंत समय में क्या याद आता है? पुरुषों को स्त्री रूप याद आता है और स्त्री को पुरुष रूप याद आता है। तो रिजल्ट क्या होता है? अंत मते सोगते। जो याद आता है वो ही गति मिल जाती है। तो नियम क्या हुआ? क्या नियम हुआ? सारा जीवन जिसको याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, अंत समय में वो ही याद आएगा। तो बाप तरीका बताते हैं, न ब्रह्मा को याद करना है, न विष्णु को याद करना है, न याद का पुरुषार्थ करने वाले शंकर को याद करना है। वो भी अधूरा है। जब तक अधूरा है तो अधूरा बनाएगा या संपूर्ण बनाएगा? है अधूरा बनाएगा। तो किसको याद करना है? नारायण संपूर्ण है। संपूर्ण को नारायण कहा जाता है। नारायण, अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। सदैव ज्ञान जल में रहता है। उसकी यादगार नेपाल में दिखाई है। तालाब में पड़ा हुआ है, शेष सैया पर। तालाब माने ज्ञान जल। भक्ति मार्ग में वो यादगार दिखाई है। भले ज्ञान जल में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान जल में भी सर्प सर्पणियों की शैया है। किनकी शैया है? वहां विकारी जो होते हैं जंतु, उनकी शैया है। उनके ऊपर आराम से पड़ा हुआ है। नहीं तो कोई के बिस्तर में सांप घुस जाए, जाग जाए, तो क्या करेगा? उठ के भाग जाएगा। और वो आराम से पड़ा रहता है। तो कहा बाप भी तो कोई पार्ट बजाएंगे ना। बाप के सिवाय कोई भी बच्चा वो पार्ट नहीं बजा सकता। क्या पार्ट है? कि कैसे भी सर्प सर्पणियों जैसे हो विकारी, उनके संग के रंग में आते हुए भी इंद्रियों के द्वारा उनके संग का रंग लेने वाला नहीं है। किस आधार पर? क्या पुरुषार्थ करता? कैसी याद का पुरुषार्थ है? कर्म करते हुए भी याद। हाँ, कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़े। कर्म करते हुए भी किसकी याद? शिव, जिसका बिंदी का रूप है, बिंदी का नाम जिसका शिव है, उसको याद करके
तो बिंदी को अगर याद करेगा तो बिंदी जैसा ही पद पाएगा या कोई दूसरा पद पाएगा? बिंदी का पद है 5000 साल निराकारी धाम में पड़े रहो, तो मंजूर है? मंजूर है? नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो भोगी है। क्या नंबरवार भोगी है या नहीं है? भोगी है। तो जो भोगी आत्माएं उनको भोग नहीं मिलेगा तो छटपटाने लगेंगी। तो बताया कि सिर्फ निराकार को याद करने की बात नहीं है। जो अंत समय में सिर्फ निराकार याद आए और उसका रिजल्ट ये हो कि लंबे समय तक धर्म पिताओं की तरह कहां पड़ा रहना पड़ेगा? निराकारी धाम में पड़े रहो। लंबे समय तक जो निराकारी धाम में पड़े रहेंगे वो फिर नीचे तो आना पड़े या नहीं आना पड़े? तो नीचे के युग में आएंगे या ऊंचे ऊंचे युग में सत्य युग में आवेंगे? नीचे युग में आएंगे। ये घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो बताया सिर्फ निराकार को भी याद नहीं करना है, साकार मूर्तियों को भी याद नहीं करना, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, और आकारी को भी याद नहीं करना। वो तो भूत प्रेत होते हैं। ये फरिश्तों को याद करना ये दूसरे धर्म वालों में होता है। भारतवासी साकार देवताओं को याद करते हैं या भूत प्रेतों को याद करते हैं? जो नीची कोटि की आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करती है, और हम बच्चे तो देवी देवता धर्म के हैं। तो देवी देवताओं को मान्यता देंगे या भूत प्रेतों को मान्यता देंगे? देवी देवताओं को मान्यता देते हैं। तो देवी देवताओं को देवी देवता बनाने वाला कौन? इंजीनियर। इंजीनियर बनाता है। डॉक्टर, डॉक्टर बनाता है। ऐसे ही है ना? वकील, वकील जज बनाता है। तो बताओ देवता कौन बनाएगा? शिव बाप तो भगवान बाबा है। देवताएं साकार शरीरधारी भी हैं और उन शरीरों में निराकार आत्मा भी है। तो साकार निराकार का मेल है ना देवताएं। तो किसकी याद से देवता बनेंगे? इंजीनियर टीचर बनता है तो स्टूडेंट को इंजीनियर याद आता है, उसकी पढ़ाई याद आती है। स्टूडेंट डॉक्टर बनता है तो पढ़ाई के टाइम जो उसका टीचर डॉक्टर है वो ही याद आता है। तो जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं किसकी याद से देवता बनती हैं? है? हाँ जी, यही बात भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में बताई है कि सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। उस नारायण को याद करो जो ज्ञान जल में ही सदैव रहता है। मना
सदैव उसकी बुद्धि में ज्ञान की ही बातें रमण करती रहती हैं, ज्ञान के ही मनन चिंतन मंथन में रहता है। उसको याद करो। और ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में सदा काल कौन रह सकता है? कौन रह सकता है? वो ही आत्मा रह सकती है जो सृष्टि के आदिकाल में भी नर से नारायण बनी थी और जिसके रथ में मुकर्रर रूप से निराकार भगवान बाप ने प्रवेश किया था। मुकर्रर रूप से किसने प्रवेश किया था? है भगवान बाप ने।